शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज हिमाचल प्रदेश का 78वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने समारोह में शिरकत की और प्रदेश वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 78 वर्षों में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और आज प्रदेश देश के लिए अग्रणी राज्यों में शुमार है। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मुग्ध कर दिया। रिज मैदान पर जुटी भारी भीड़ ने इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया। हिमाचल दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अनिरुद्ध सिंह ने अपने संबोधन में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। हिमाचल प्रदेश को वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं उन प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। मैं कर्मठ व ईमानदार प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रदेश को देश विदेश में खास पहचान दिलाई है। भाइयों और बहनों, 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला। इसी के साथ प्रदेश में जन कल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नए युग का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश की वर्तमान सरकार 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य, वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्धशाली राज्य के रूप में विकसित करने का दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमने कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को तेज किया है। इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन भी जुटाए गए हैं। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 10 वादों में से 6 वादों को पूरा कर दिया गया। शेष 4 गारंटी को भी हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। जो विक्रम ठाकुर जी गुजरात में शुरू हो गया है, यहाँ 100 करोड़ रुपए फालतू लग रहे हैं। पहली बात मैं जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा उनको, गुजरात उनको बोलिए कि आप गुजरात जाके आइए। पहली बात तो वहाँ का सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं हुआ है, पहली बात। और यहाँ का जो सोलर प्लांट है, अगर आपको 1 मेगावाट की बिजली अगर पैदा करनी है सोलर, क्योंकि यहाँ कभी धूप होगी, कभी छाँव होता है, हवा का इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें फैक्टर हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक 1.10 मेगावाट का प्लांट लगा है और इसमें कोई एस्केलेशन नहीं है। 15 जून को जो है ये कमीशन हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से ही ये हो गया है। विमल नेगी जी ने तो बाद में ज्वाइन तो बाद में किया है, अप्रैल में चालू हो गया था और 15 जून को उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो उनके ज्वाइन करने से पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो चुका था। जो उनकी पोस्टिंग है वो भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने करवा के करी थी। जगत सिंह नेगी जी को बोला था कि उनको इसी पोस्ट पे आना है। कई आरोप लगाए हैं, मैंने भी सुने, गाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तथ्य बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि किसी को गाड़ी दी है कोई किसी उसमें, तो उस जनता के सामने लाए। उसमें क्या है, बोलने से तो नहीं होगा ना, सनसनी फैलाने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आप तथ्य पेश करिए। माननीय मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पे विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कागज़ जो हैं वो टेबल ऑफ द हाउस पे लेके हैं विधानसभा के अंदर। वो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको भी बोला था आप कागज़ लेकर लिए, उन्होंने ले ही नहीं करे कागज़। तो गप्पे मारने से काम जो है नहीं चलेगा। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संवेदनशील सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसा नहीं। तो बड़ी दुख की बात है कि विमल नेगी जी का देहांत हुआ है, बड़ी दुख की बात है।
लेकिन उनके परिवार के साथ जो है मैंने इमोशनली खेलना नहीं चाहिए, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे क्या है कि उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं आहत विशेषकर